के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। वो पूरे केस को शुरू से जान रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, एक सिंपैथी कार्ड भी हो सकता है कवासी लखमा कोई सहानुभूति हासिल करने के लिए, तो ये कार्ड नहीं खेल रहे हैं। इसके कारण कोर्ट उनको बीमारी और स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत भी दे सकती है, उसकी वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है। मोहन तिवारी जी, आप जानते हैं कि सहानुभूति सिंपैथी जो है न्यायालय के सामने उसका कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर जमानत देना है कि नहीं देना है, ये डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर अदालत को तय करना है। और अभी वो कैदी नहीं है, एक चीज स्पष्ट हो जाए, वो सजा याफ्ता कैदी नहीं है, वो न्यायिक अभिरक्षा में है। इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है कि वो जांच को प्रभावित ना करें। और जब इसीलिए समय सीमा में यदि जांच हो, और राजनीतिक मामले में खासकर जिसमें राजनीतिज्ञों की संलिप्तता आती है, उसमें एक समय सीमा कहीं न कहीं तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिल टुटेजा को जमानत देते समय ये बात कही थी 3 महीने में जांच पूरी करे। तो इस तरह से जो समय में यदि जांच होगी, तो मुझे लगता है कि इस तरह से आरोप से जो जनप्रतिनिधि की छवि को नुकसान होता है। जैसे कहे कि कांग्रेस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाई, तो जनता ने कहा कितने भ्रष्टाचार है, तो भाजपा को बैठा देते हैं और भाजपा जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब कहीं भी भ्रष्टाचारी कोई नहीं दिखेगा, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो सचिव हो, सबका एक क्रम बंद हो जाएगा। क्या भ्रष्टाचार पर इस ढंग से हो रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो उनकी तकलीफ है जेल में, लेकिन उनकी व्यक्तिगत रूप से भी आप बात करें, धर्म में कितनी बड़ी बात है कि इतने झीरम कांड में बड़े बड़े नेता जब शहीद हो जाते हैं तो लखमा जी बच जाते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत रूप से ऊपर वाले की कृपा कह सकते हैं। दूसरी चीज है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, तो जेल के भीतर के जो कहते हैं कि जेल जाने से डरना क्या है, जेल के बात होती है, तो ये आदतन अपराधी नहीं है। और इनको लेकर के 72 साल के हैं, आज 6 बार के विधायक है, लोकसभा चुनाव लड़े थे, उम्र का भी रहता है निश्चित रूप से, और खुशमिजाज टाइप के व्यक्ति हैं। जिस ढंग से आप भी बात किए, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं एक साक्षर व्यक्ति को क्या इसमें फंसाया जा रहा है। 72 करोड़ रुपए यदि उनको मिला है, तो 72 करोड़ कहाँ है। 3200 करोड़ का घोटाला है, तो ये पैसा क्या राजस्व में, मतलब सरकारी खजाने में वापस आ सकता है क्या। जांच एजेंसियों को तत्परता से करनी चाहिए ऐसे मामले में, क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनप्रतिनिधि की छवि का मामला है। जनता इंतजार कर रही कि वास्तव में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो ये पैसा है कहाँ, और लोग जो है उनकी गिरफ्तारी कब होगी। क्या जितने लोग गिरफ्तार हुए वही है, 70-71 नाम इसमें शामिल किए गए थे पहला जब FIR की बात आती है। तो तमाम प्रकार की बातें, और सत्य में जयते तो हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कह सकते हैं इसको, तो हमेशा ही अब सत्य की जीत होगी। लेकिन देरी होने से भी एक अन्याय है क्या, न्याय में देरी होना भी अन्याय के रूप में भी आ सकता है। इसलिए जांच प्रक्रिया को तत्परता से करनी चाहिए। ईडी हो, EOW, जितने भी एजेंसी जांच हो, जांच से मेरे ख्याल से कांग्रेस को भी दिक्कत नहीं है। और ये राजनीतिक विषय नहीं है जो भाजपा के नेता जवाब दें, इसमें एजेंसी की स्वतंत्रता का बात है, और एजेंसी स्वतंत्र पूर्वक जांच करके जल्दी से चालान पुटअप करे, इस मामले में सुनवाई हो, ताकि एक 72 वर्षीय जो वरिष्ठ आदिवासी नेता है उन पर जो अभी आरोप लगे हैं, जो लाछन लगा है, आरोप लगा है, उसकी सत्यता सामने आए। और न्यायालय में यदि सुनवाई के दौरान मुझे लगता है कि सभी बातें साफ हो जाएगी। सत्यमेव जयते तो न्यायालय पर निर्भर है कि किस ढंग से उसमें डिसीजन आता है। जो न्यायालय का निर्णय होगा वही सत्य होगा। लेकिन अभी कांग्रेस के नेता जिस ढंग से जो बात, आप सवाल शायद यही हो रहा है कि वहां पे दिल्ली में जिस ढंग से सत्यमेव जयते का नारे पूरे देश भर में माहौल बना, तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो जांच चल रही है उन सब जांच एजेंसियों पर जो सवाल उठ रहा है, तो मुझे लगता है कि समय सीमा की बात आनी चाहिए। एक समय में यदि जांच हो तो न्यायालय को भी डिसीजन होगा, और एक न्याय की उम्मीद तो लोकतंत्र में है ही।